बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जो एक विशाल और जादुई जंगल के किनारे बसा था, लिली नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। लिली की आंखें बड़ी और जिज्ञासु थी और उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। भले ही उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पेट अक्सर भूख से गड़गड़ाता रहता था, वह अपनी दादी के साथ एक छोटी जर्जर झोपड़ी में रहती थी और हर दिन वह कामों में मदद करती और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करती थी। एक धूप भरी दोपहर, जब वह जंगल में सामान्य से अधिक गहराई में घूम रही थी, तो लिली एक छिपी हुई जादुई जंगल पर आ गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुक होकर उसने उस पगडंडी का पीछा किया जो ऐसे फूलों से सजी हुई थी जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे थे। हवा मीठी सी महक रही थी और पक्षी ऐसी धुन गा रहे थे जो जादुई महसूस हो रही थी। जादुई जंगल के अंदर में लिली ने एक शानदार बगीचा खोजा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। फूल इंद्रधनुष के हर रंग में थे और हर पंखुड़ी रत्न की तरह चमक रही थी। वहाँ क्रिस्टल की तरह साफ पानी की धाराएं थी जो पत्थरों पर नाच रही थी और पेड़ों की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। बगीचे के बीच में एक सुंदर फव्वारा था और उसके बगल में एक नन्ही चमकती हुई परी थी जिसकी नाजुक पंख थे। नमस्ते, परी ने एक बयार की तरह मुलायम आवाज में कहा। जादुई परी, बगीचे में आपका स्वागत है। मैं फ्लोरा हूँ, इस बगीचे की संरक्षक। लिली की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गई। यहाँ कितना सुंदर है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने कहा। लेकिन यह छिपा हुआ क्यों है? फ्लोरा ने दयालुता से मुस्कराते हुए कहा, यह बगीचा एक विशेष स्थान है जो उन लोगों से छिपा रहता है जिन्हें इसकी जादू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम, लिली, इसे इसलिए मिली हो क्योंकि तुम्हारा दिल दयालु है और तुम्हारे सपने शुद्ध हैं। लिली शर्मा गई। मुझे नहीं पता क्या कहूँ, मैं सिर्फ अपनी दादी को यहाँ लाना चाहती हूँ। वह बहुत बूढ़ी और थकी हुई हैं। फ्लोरा ने अपने पंखों को विचारशीलता से फड़फड़ाया। यह बगीचा उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति रखता है जो इसे शुद्ध हृदय से पाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, लिली? बिना झिझक के लिली ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी और मैं कभी भूखे न रहें और वह स्वस्थ और खुश रहें। फ्लोरा ने अपनी नन्ही छड़ी लहराई और एक मुलायम रोशनी ने लिली को घेर लिया। तुम्हारी इच्छा सच्ची और निस्वार्थ है, बगीचा इसे पूरा करेगा। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इस जगह को एक रहस्य रखोगी और इसका ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ, लिली ने गंभीरता से कहा। फ्लोरा की छड़ी के एक और लहराने पर लिली के पैरों के पास एक टोकरी प्रकट हुई जो स्वादिष्ट फलों, सब्जियों और रोटी से भरी हुई थी। यह टोकरी कभी खाली नहीं होगी जब तक तुम्हें और तुम्हारी दादी को इसकी आवश्यकता है, फ्लोरा ने समझाया। और इन खाद्य पदार्थों में मौजूद जादू से तुम्हारी दादी की सेहत में सुधार होगा। आभार के आंसू लिली की आंखों में भर आए। धन्यवाद, फ्लोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब लिली जादुई टोकरी के साथ घर लौटी तो उसकी दादी हैरान और अत्यंत खुश हुई। फ्लोरा के वादे के अनुसार टोकरी ने उन्हें सभी आवश्यक भोजन प्रदान किया और उसकी दादी की सेहत दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगी। लिली जादुई परी बगीचे का दौरा करती रही,
हमेशा इसे एक रहस्य बनाए रखने के लिए सावधान रहती। वह फूलों की देखभाल करती, फ्लोरा की छोटी-छोटी कामों में मदद करती और वहाँ रहने वाले जादुई पौधों और प्राणियों के बारे में सीखती। उनके देखभाल के तहत बगीचा खूब फला फूला और लिली का जीवन खुशी और आश्चर्य से भर गया। एक दिन फ्लोरा लिली के पास एक विशेष अनुरोध के साथ आई। लिली, तुमने इस बगीचे की इतनी अच्छी देखभाल की है, लेकिन अब मुझे किसी अन्य स्थान मदद करने के लिए जाना होगा। क्या तुम जादुई परी बगीचे की नई संरक्षक बनने के लिए तैयार हो? लिली चकित रह गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। फ्लोरा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम साधारण से बहुत दूर हो। लिली, तुमने महान दयालुता, साहस और समर्पण दिखाया है। बगीचा शुद्ध हृदय वालों को चुनता है और इसने तुम्हें चुना है। गर्व और जिम्मेदारी की भावना से भरे दिल के साथ लिली ने सहमति व्यक्त की। फ्लोरा ने उसे एक नाजुक सुनहरी चाबी दी। यह चाबी तुम्हें बगीचे में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति देगी। इसका अच्छे से ध्यान रखना और बगीचे और उसकी जादू की देखभाल करना जारी रखना। सालों बीतते गए और लिली एक बुद्धिमान और कोमल संरक्षक बन गई। बगीचा एक छिपा हुआ अभयारण्य बना रहा, जिसकी जादू उन लोगों के जीवन को छूती थी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांव के लोग अक्सर उस लड़की के बारे में सोचते थे जो जंगल के किनारे रहती थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक गर्म मुस्कान होती थी और जिसने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। और भले ही वे पूरी कहानी कभी नहीं जान पाए, लिली और उसकी दादी जादुई परी बगीचे के जादू और एक शुद्ध दिल वाली गरीब लड़की की दयालुता के कारण खुशी-खुशी जीवन बिताते रहे। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।